जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम फेस्टिवल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीत की तैयारी विश्वास के साथ। सपने बड़े हैं और उतनी ही बड़ी अपनी मेहनत भी है। जीत जाएंगे हम, अब की बार 90 पार, अपना मिशन जरूर पूरा होगा। और चलिए, इस सीरीज के अंदर हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके कल अपनों ने 24 क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए इस चैप्टर के और वन लाइनर रिक्त स्थान वाले कैसे क्वेश्चन और निकल सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। और एक होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं। आपके पाठ के पीछे जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आज आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। 10 संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं और एजेंसियां दे रखी है, उनको उनके काम के साथ सुमेलित करना है। और ध्यान रखिएगा, शाखा और उसका काम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 25वें प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अच्छे से आप घोटते चले। 24 अक्टूबर 1945, कल हम इसको अच्छे से कर चुके हैं। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है भाई? 5 है। 5 है और पांचों देशों के नाम आपके अच्छे से अब याद हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य को चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? कल हम इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। कितने साल के लिए किया जाता है? 2 साल के लिए किया जाता है। और 2 साल के तुरंत बाद उस देश को पुनः नहीं चुना जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छे से अब तो तुरंत प्रश्न पढ़ते ही उत्तर दिमाग में, क्योंकि कल हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के हैं महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रचलित फेमस जो पोस्ट है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश का नाम? ये आपके लिए नॉलेज के लिए करंट का क्वेश्चन है। बाई चांस आ जाए तो, पढ़ा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश का नाम है दलबीर भंडारी, जिनका जोधपुर में जन्म हुआ है, दलबीर भंडारी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 15 होती है भी। और 15 न्यायाधीशों का जो चुनाव है वो 9 वर्षों के लिए होता है। 9 वर्षों के लिए होता है। और आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो आम सभा यानी महासभा होती है और जो सुरक्षा परिषद है, 5 मेंबर है, दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा इसकी जो नियुक्ति है वो होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है यानी उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी यहाँ देश की बात आ रही है नीदरलैंड में, और जगह की नाम पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइगवली, जो कि किस देश के? नार्वे के रहे हैं। अगला प्रश्न है 33वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला सबसे अंतिम राष्ट्र है। कल भी बात कर चुके हैं, आज तो रिवाइज करवा रहा हूं पुनः उन्हीं प्रश्नों को, घोटते रहें बस फटाफट। दक्षिणी सूडान, बिल्कुल दक्षिणी सूडान कब शामिल हुआ? यूएनओ का मेंबर बना 2011 के अंदर। और कौन से नंबर का देश है? 193 नंबर का ये देश है दक्षिणी सूडान। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, कोविड के दौरान बहुत नाम पढ़ा है आपने। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देश का नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो नो प्रॉब्लम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है भी? यूनेस्को का मुख्यालय, फुल फॉर्म ध्यान रखिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है भाई? अच्छे से बताइए आप मुझे, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है?
अच्छे से याद होनी भी चाहिए आपको। यूनेस्को, यूनिसेफ, इनकी फुल फॉर्म किस देश में है भी ये? फ्रांस में, फ्रांस में। और जगह अगर याद रहे तो पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। अगला प्रश्न है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का मुख्यालय, कल भी बात की, आईएमएफ का मुख्यालय अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किस देश के अंदर है? तो वो है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में भी जगह की बात करें तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन आपके सामने है, अच्छे से देखिएगा। डैग हैमरशोल्ड, कोफी अन्नान, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुत प्यारा प्रश्न है। यूएनओ के किस महासचिव को, ध्यान रखिएगा, डैग हैमरशोल्ड और कोफी अन्नान दोनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा, उपरोक्त दोनों। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, डैग हैमरशोल्ड है, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था मरणोपरांत मिला था, यानी इनकी मृत्यु के बाद इनको दिया गया था, जबकि कोफी अन्नान को जीवित रहते हुए ही 2001 में मिल गया था, 2001 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी की? एन एजेंडा फॉर पीस किसने जारी की? वो महासचिव यूएनओ का कौन सा था जिसने ये रिपोर्ट जारी की? उसका नाम आपको बताना है। नाम है बुतरस बुतरस घाली। बुतरस बुतरस घाली किस देश के थे ये? मिस्र देश के, मिस्र देश के। अगला प्रश्न देखिएगा, 40वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में, और जगह की बात आती है तो कहाँ है? हेग में। पहले कर चुके हो आप अच्छे से, हेग। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बस। रिक्त स्थान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। खाली स्थान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में, अच्छे से ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में 2 महीने लंबा सम्मेलन चला। अप्रैल मई 1945 की बात है, ये अप्रैल मई 1945 की। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, किसके उत्तराधिकारी के रूप में? और वो नाम है, अच्छे से आपके दिमाग में है, और वो है लीग ऑफ नेशंस। लिखें चाहे राष्ट्र संघ लिखें, लीग ऑफ नेशंस लिखें या राष्ट्र संघ लिखें, आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को रिक्त स्थान वोट हासिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में, आम सभा के जितने सदस्य होते हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं। 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं, और सभी को एक समान वोट, यानी हर देश का एक वोट होता है, तो एक वोट हासिल है हर देश को। और प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है आम सभा में किसी चीज को पास करने के लिए, और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी भी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव खालिस्तान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न। जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने एक जांच शुरू करवाई गई थी भी किस प्रकार से सुधार है वो किया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर रिक्त स्थान देश हैं, इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश के सदस्य हैं, तो
तो इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि उनके फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर देश सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है वो होना चाहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में खालिस्तान की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। किसकी रक्षा के लिए अभियान चलाता है? सही उत्तर क्या है इसका? मानव अधिकार या मानवो अधिकार, मानवाधिकार, मानवाधिकार, मानव अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ध्यान रखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक स्वयंसेवी संगठन है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। तो बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है भी, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं? अभी हमने बात की, दोनों संगठनों के नाम जरूर याद रखिएगा। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा कौन सा है? ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप किसी में भी एक भर दीजिए, 2 ये स्वयंसेवी संगठन है। ये 1 नंबर वाले प्रश्नों में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। आप चाहे विश्व शांति अकेला लिख दिया तब भी सही है। विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना पूरी दुनिया में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है? बार बार बात कर रहा हूं, जाना पहचाना पद कौन सा है भाई? महासचिव है। महासचिव, महासचिव। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। पुनः कहूँ, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का लास्ट जो 7वां क्वेश्चन है और उसको आपको आज ही अच्छे से सलटाना है। और एक चीज़ पुनः आपको कहूँ, मैंने हर चैप्टर के बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF भी टेलीग्राम पर डाली हुई है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है और वीडियो भी डाले हुए हैं। आप हर चैप्टर से संबंधित उन क्वेश्चनों को तैयार कीजिएगा और बहुत जल्द पुनः मैं आपसे भेंट करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।